पेज की डायरी है मेरी, ठीक है, तो समझ सकते हो उसके अंदर कितनी कितनी चीज़ें मैंने बनाई हुई है। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है LTT, लॉन्ग ट्रेवल्ड ट्रेड, लॉन्ग ट्रैवलिंग ट्रेड या लॉन्ग ट्रैवल ट्रेड कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर एक किंग्स ट्रेड का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि वो ट्रेड जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, भाई देखो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर ये सबसे कमजोर है तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होने वाला, पहले सुन लो मेरी बात। जितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होगा ना उतना बड़ा फायदा होगा, चाहे तुम्हारी एक्यूरेसी 20% की क्यों ना हो, चाहे एक्यूरेसी 10% की क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा है ना, तो 20 ट्रेड भी लॉस कर जाएगी ना तुम्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे? अगर मान लो तुमने 1:30 की ट्रेड ले ली ना, प्रॉफिट कर लिया, तो इसमें तुमने अगर 20 ट्रेड भी लॉस कर दी ना, गधे से गधा भी अगर 20 ट्रेड लॉस कर देगा तब भी तुम पे 10 रेशियो प्रॉफिट है। अब मान लो तुमने 2% का रिस्क रिवॉर्ड ले रखा है, 2% का लॉस है, 10 के हिसाब से 20% का प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस होने के बाद भी, ठीक है, इतना लॉस होने के बाद। तो इस तरीके से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं अभी बताऊंगा किंग्स ट्रेड क्या होती है। इसको बनने से पहले कई सारे घोड़े, वजीर, प्यादे, ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रेड्स की बलिदान देना पड़ता है, आसानी से किंग्स ट्रेड नहीं बनती। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड आता है 1:50 से 1:300 का, ठीक है। कैसे होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 आवर से लेके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करा जाता है, जो मे भी कह सकते हो कि स्ट्रेट सपोर्ट हो सकता है, स्ट्रेट वाली हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या फिर ट्रेंड लाइन हो सकती है। मतलब या तो ट्रेंडिंग सपोर्ट हो सकता है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर स्ट्रेट रेजिस्टेंस हो सकता है, स्ट्रेट सपोर्ट हो सकता है। तो 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करते हैं, और 5 या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 50 से लेके 80 पॉइंट के रेंज का हो, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा पॉइंट का स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट इतना होना चाहिए। 50 से 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अंडर का आपको कैंडल पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, कैंडल को पकड़ना पड़ेगा, ओके। और जब पकड़ लेंगे तो उसमें से कुछ कह सकते हैं कि फेल भी करेंगी, हर कोई कैंडल काम नहीं करेगी, कुछ कैंडल फेल भी करेंगी। जैसे मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 20 हैमर पकड़े, 20 हैमर फेल कर गए, 20 हैमर पकड़े, 20 हैमर फेल कर गए, बिल्कुल भी तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम एक्वायर करने जा रहे हो 1:100, 1:200 का रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर तुम 200 के लिए 20 प्यादों को गवा दोगे, 20 वजीर को गवा दोगे, 20 घोड़ों को गवा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस एक के एक्वायर के लिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं, ओके। यूरो यूएसडी, चलो बच्चों मैं यूएसडी जेपीवाई बताता हूँ, यूएसडी जेपीवाई भी सेम है, उसमें अच्छा मूव दिखेगा। यूएसडी जेपीवाई 1 आवर का टाइम फ्रेम, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं बस, और कुछ नहीं करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं और कुछ नहीं करना है। कैसे, वेयर इज द सपोर्ट, वेयर इज द रेजिस्टेंस, यू कैन सी दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट, 2 बार मार्केट एक ही रीजन में आ चुकी है गाइस, सो दिस इज द सपोर्ट। अब हमें तब तक इसको यूज करना जब तक ये अपने सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर देती, ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस नहीं कर देती, नीचे ले जाती, तब तक हमें यहाँ पर यूज करना है। 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, छोटा मोटा एरिया नहीं है, 1 महीना भी लग सकता है ट्रेड को चलते हुए, ठीक है। आप देख सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ ये वाला एरिया, जैसे मान के चलो एक बार मार्केट यहाँ आई, घूम के दोबारा इसी रीजन पे आ गई तो रेजिस्टेंस बन गया। ध्यान तो सुनो, ऊपर से मैं तुम्हें समझाता हूँ जो हो चुका है, पहले उसके बेसिस पे बात करेंगे। यहाँ पर मार्केट आई पहली बार, आने के बाद इसी रीजन में दोबारा आ गई, 3 तारीख को यहाँ मार्केट आई थी, 10 से 11 तारीख के बीच में मार्केट यहाँ पर दोबारा आ गई थी, यही हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। हमने फोकस करा, हमने क्या करा यहाँ पर, सोचो इमेजिन करो उस जगह पे हमने इसी रीजन को रेजिस्टेंस बना दिया कि अगर मार्केट यहाँ आ जाए, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं बना सकते, बहुत बड़ा हमें रेजिस्टेंस रीजन बनाना पड़ेगा। और हमने देखा मार्केट इस रीजन में दोबारा आ चुकी है, और आने के बाद जैसे इसके आसपास घूमती है, एम के देख सकते हो इसके आसपास घूमने लग जाती है, हमारे पास यहाँ पर एरिया आ जाता है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
अबे यार ये दिखा भी नहीं रहा है, इतना ऊपर चला गया कि दिखा भी नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, मेरे को अगर ये दिखा नहीं रहा है तो 15 मिनट में देख लेते हैं एक बार। अब 15 मिनट में दिखाएगा तो अच्छी बात। ओके, 15 मिनट में दिखा रहा है गाइस, देख सकते हो आप। 15 मिनट के हिसाब से देखो, मैं आपको कोई बात नहीं इसमें दिखा देता हूँ। 15 मिनट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मान लो टॉप पे आ गया है एक, सबसे टॉप पे चलते रहना जब तक मार्केट रेजिस्टेंस रीजन में घुस जाती है। ठीक है, कैसे रिवर्सल एरियाज ढूंढने, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढनी है, कौन कौन सी, देखो ऐसे वाली, ऐसी कैंडल ढूंढनी है, ऐसी कैंडल ढूंढनी है, ये नीचे होनी चाहिए, सेंटर में बन रही है, नीचे या ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कैंडल ढूंढनी है। ठीक है, ऐसे वाली देखो, जैसे ये बना हुआ है, इसी का रिवर्सल, इसी का रिवर्सल ऊपर वाला, कैसे, जैसे ये शूटिंग स्टार वगैरह, ऐसी कैंडल ढूंढनी है। अब जितनी भी ऐसी कैंडल मिलेंगी सब पे हमें एरिया क्रिएट करना है। पहली कैंडल में नहीं, फेल कर गई, उसके बाद कुछ भी नहीं है, देन अगेन देखो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर मिला, फेल कर गया, उसके बाद मिला हमें लास्ट में यहाँ मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कह सकता हूँ 20 कैंडल फेल कर गई, मान लो 20 कैंडल फेल कर गई, लेकिन ऊपर जाके क्या मिल गया हमें, एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक का इसका स्टॉप लॉस 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मैंने बोला था 50 से 80 पॉइंट तक होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत कम मिल गया, 30 पॉइंट, 30 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल गया, 40 पॉइंट्स का। अब क्या, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, और अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वापस। मिल गया, आ जाओ भाई, यहाँ से लेके जो हमने सपोर्ट बनाया था, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ सपोर्ट था हमारे सामने, देख सकते हो ये वाला एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे पास सपोर्ट था, हमने देखा यहाँ मार्केट अगर दोबारा आती है, और यहाँ मार्केट देखो आ गई। ठीक है, इसी जगह मार्केट आ चुकी है देखो, तो यहाँ तक हमारा एरिया था, हम इसको यहाँ तक कर देंगे एग्जैक्ट लाइक दिस। थोड़ा ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड हो गया, सॉरी गाइस, पर हाँ किंग्स ट्रेड ऐसी बनती है। एक बार रिस्क रिवॉर्ड देखो इसका, 1:489। तो इसे बोलते हैं हम किंग स्ट्रेट, ऐसे पकड़ी जाती है, लेकिन इसके लिए कम से कम 20-25 कैंडल का बलिदान देना पड़ता है, तब जाके बेचारी ये एक ट्रेड बनती है। और देखो तुम रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो कितना सारा, इसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ आया, ऐसा होता है।